अगर जिंदगी से मोहब्बत निकाल दी जाए तो पीछे खसारा ही खसारा है। ये एक जुमला मेरी समात के साथ चिपक कर रह गया था। महम बदल गई थी। वो क्लास में बैठे बैठे खो जाती, खुद ही मुस्कुराती, कभी शर्माती। उसकी आंखें कांच जैसी नाजुक हो गई थी। उनमें सचमुच कितना खुमार था। ये मोहब्बत पहली बार मेरे इतने करीब आई थी। मैं इसे महसूस कर पा रही थी। अगर तुम्हें हैदर अली खान ना मिले तो? घास पर बैठे हुए मैंने उससे पूछा तो उसने कह कहा लगाया, क्यों ना मिले? इस हफ्ते हमारा निकाह है यार, कम ऑन। वो जैसे मुझे याद दिला रही थी। जस्ट पोज, मैंने फिर से कहा और उसे मजबूर किया कि वो सोचे, बताए। वो सर झुकाकर घास नोचने लगी। पता नहीं, वो कहते हैं उनकी जिंदगी मेरे सिवा कुछ नहीं। वो मर ना सके तो जी भी नहीं पाएंगे, और अगर हम ना मिल सके तो मुझे उनकी फिक्र होगी। और तुम जी लोगी? मैंने उसे कुरेदा। हाँ शायद, क्योंकि मैं अभी मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर हूँ। मेरे लिए पलटना तकलीफ दे है, हैदर के लिए नामुमकिन। ऐसे कैसे? जानती नहीं मर्दों को शादी का कितना शौक होता है उन्हें। चचा कल को किसी और लड़की से यूं ही कह रहे होंगे, अगर तुम उनको ना मिलो तो। अगर वो भी ना मिले तो किसी और से। मेरे लफ्ज़ों में काट थी। वो सोच में पड़ गई। वो मोहब्बत, इश्क, हसद, नफरत, रोग जोक, किसी भी जज्बे में बहस करने के काबिल ही नहीं रही थी। शायद मैंने उसकी सोच का जाविया बदल दिया था, या शक की बेएतबारी की चिंगारी फेंक दी थी उसके जहन में। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की उलझन मुझे सुकून देने लगी। मैं बेखबर नहीं थी कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं बेखबर थी उस सब से जो इसका नतीजा होने वाला था। वो तूफान था, आंधी थी या कयामत, अल्लाह जाने। हमारा निकाह एक ही दिन था, एक ही हॉल में। मैंने पहली बार इब्राहिम जमान को उस दिन देखा। अजीब बात, ना दिल धड़का, ना हवाएं चली, ना धड़कनें बेतरतीब हुई और ना पलकें झुकी। मेरे लिए ये सब नॉर्मल था, सब कुछ। ऐसे लग रहा था किसी और की शादी का फंक्शन अटेंड करने आई हूँ। इब्राहिम मुझे देखकर मुस्कुरा देता। मैं बिल्कुल स्पार्ट चेहरा लिए उसे देखती रही, मगर दूसरे सोफे पर मौजूद दो नफूस चहचहा रहे थे। माहम का डिम्पल, चचा की आंखें, सब में रंग ही रंग थे। निकाह के बाद चचा ने उसे अंगूठी पहनाई। उनकी नजरें जब टकराई तो लगा बहार छाने लगी है हर सू। आज मैं मान गई थी, जिस मोहब्बत से चचा उसे देखते वो कोई और देख ही ना सकता था। माहम दुनिया की आखिरी लड़की मालूम होती, परिस्तान से आई परी लगती, बिल्कुल अनमोल, बेहद कीमती। मैं अपने पहलू में बैठे शख्स से बेखबर थी, बिल्कुल अनजान। मुझे उससे ना मोहब्बत महसूस हो रही थी और ना अपनायत, कुछ नहीं, खाली खोखला दिल। और सामने बैठे दो लोगों के लिए रश्क। मैंने महसूस किया था कि मेरे अंदर लड़कियों वाले जज्बात ही ना रहे थे। मेरा निकाह हो चुका था, मगर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरा दिल खाली था। मेरे चेहरे पर वो रंग नहीं बिखरे थे जो चचा और माहम के चेहरे पर बिखर रहे थे, और शायद इब्राहिम के चेहरे पर भी। लेकिन मैंने देखा ही कहाँ था? मैं देख ही तो नहीं पा रही थी। अंधी होती जा रही थी मैं हर गुजरते दिन के साथ साथ। मेरे अंदर का रश्क हसद में तब बदला जब उस दिन माहम को चचा ने कॉलेज के बाहर उसका बर्थडे विश किया। मैं चचा की बेस्ट फ्रेंड थी, मगर उन्होंने मुझसे इस सरप्राइज के बारे में कुछ भी शेयर ना किया। मुझे लगा माहम हमारी दोस्ती के दरमियान आ रही है। उस दिन मुझे बेहद जलन महसूस हुई। मेरा दिल किया कि माहम को चींटी की तरह मसल कर रख दूं या उसे गायब कर दूं, वो किसी तरह चचा को नजर ही ना आए। हम बाहर निकली तो चचा हमारी तरफ ही आ रहे थे, सुर्ख गुलाब का बुके लिए, मैरून शर्ट और ब्लू जीन्स, काले ब्राउन बाल, स्याह आंखें। वो किसी फिल्म के हीरो की तरह आ रहे थे। मुझे सब कुछ स्लो मोशन में नजर आ रहा था। शायद मेरा दिमाग माउफ हो रहा था। मैंने जब चचा के करीब आने पर गौर किया तो उन्होंने अब दाढ़ी रख ली थी। उनकी कशिश में दाढ़ी ने मजीद इजाफा कर दिया था। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लव यू माई लाइफ, ये चचा के अल्फाज थे। उनकी दीवानगी में डूबी नजरें, और सामने वही माहम जमान थी, अपने वही डिम्पल लिए। मुझे लगा मैं उन दोनों को नजर ही नहीं आ रही। क्या इश्क करने वाले इतना खो जाते हैं, उनको आसपास की खबर तक नहीं होती। फूल अब माहम के हाथों में थे। चचा की नजरें थीं कि माहम से चिपक कर रह गई। चचा ने हाथ आगे बढ़ाया, माम ने उनके हाथ में अपना हाथ दिया। मेरे पसीने छूट गए। वो दोनों आगे बढ़ गए गाड़ी की तरफ। थोड़ा आगे जाकर माहम ने पलट कर देखा, अदन आओ भी। चचा को मैं अब भी याद नहीं थी। मैं मरे मरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में आगे माहम बैठी। अदन, तुम्हें खुद आकर गाड़ी में बैठ जाना चाहिए था। चचा ने बैक व्यू मिरर से मुझे देखा। फूल प्यारे हैं ना अदन? माहम ने पूछा। फूल तो प्यारे ही होते हैं, तभी तो महबूब के लिए फूलों से बढ़कर कोई और कीमती तोहफा नहीं होता, चचा ने जवाब दिया। कल क्लास की लड़कियां कह रही थीं कि माहम और हैदर का कपल इस साल का बेहतरीन कपल है, मुकम्मल और बेहद खूबसूरत।
ये सच ही था बिलाशुबा। हम कहाँ जाएंगे? माहम ने पूछा। मैं अब गाड़ी के शीशे से बाहर देख रही थी। पहले लंच, फिर माहम को ड्रॉप। मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दें, मुझे भूख नहीं है। आप दोनों एंजॉय करें, मैंने चचा की बात से पहले कहा। अच्छा पक्का? वो फिर से मुझे देखकर बोले। मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या? मैंने बी जान के कानों में बम फोड़ा। ये पहली चिंगारी थी जो मैंने उस दिन ये पहली चिंगारी थी जो मैंने उनके रिश्ते में सुलगाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है अदन? वो बेयकीन हुई। अरे बीजान, मैं सच कह रही हूँ। उनकी इकलौती बेटी है, वो उसे गांव नहीं भेजेंगे। चचा को उन्होंने बोला कि यहाँ घर ले लो, वो मान गए। आज माहम ने मुझे बताया चचा की आंखों पर उनके इश्क का भूत सवार है। आज उसे डायमंड की रिंग भी गिफ्ट की थी। अभी निकाह को दिन ही कितने हुए हैं? कितना जेवर डाला आपने? सच पूछें, मुझे ये लोग लालची लग रहे हैं। मुझे आज तक कॉल नहीं की उसके भाई ने। और चचा को देखें देखें बीजान, मेरा नाम ना आए प्लीज़। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। बीजान मेरी बात का मफहूम समझ गई थी। तभी वटा सटा करते हैं ये लोग ताकि अगले को बांध सकें। अब भला बताएं, आप लोग कैसे बोल सकते हैं? यही सोचेंगे कि मेरा रिश्ता ख़राब होगा, पर ऐसा ना सोचें, मेरी फिक्र ना करें आप लोग। लेकिन देखने में वो लोग ऐसे लगते तो नहीं हैं, और माहम बहुत मासूम लगती है। जाने क्यों दिल नहीं मानता। मैंने सर पीटा। बीजान, आप मासूम हैं, वो नहीं। चलें, शादी होगी तो देख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। बीजान ने तावील दी। अरे बिल्कुल नहीं, बात करनी होती तो वो लोग खुद ना करते। आप सबसे बात नहीं की और फट से चचा को काबू कर लिया। देखें, बस मेरा नाम ना आए, लेकिन ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे अब समझ आ रही है। लेकिन वो तो तुम्हारी दोस्त है ना? बीजान, लोग ऐसे ही होते हैं, कई चेहरे होते हैं उनके, परत दर परत खुलते हैं, बाहर से अच्छे और अंदर से सियाह, गंदगी भरी होती है। वो खामोश हुई। आप परेशान ना हो, मैंने उन्हें हौसला दिया। वो डर चुकी थी। मैंने फ़ोन रख दिया। दिल को एक कमीनी सी खुशी हो रही थी। बीजान अपने ख़ानदान को एक साथ देखना चाहती थी। ये उनको गवारा ही ना था, और यही मैंने चोट की थी। पहली चोट, अब दूसरी लगानी थी, फिर तीसरी, और बस आखिरी। और ये किस्सा तमाम। मेरे लब मुस्कुरा रहे थे। अगला प्लान मेरा जारी था। मैंने माम की वो पिक्चर्स निकाली जो उसकी मेरे साथ थी, और फिर मैंने उनको कमाल महारत से एडिट करना शुरू किया। आशिक की एक कमज़ोरी ये भी होती है कि महबूब का शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। वो दुई का कायल ही नहीं होता है। यही वो जगह थी जहां अब मैंने दूसरी चोट लगानी थी। मेरी 2 घंटे की मेहनत के बाद तस्वीरें तैयार थीं। अब मैंने तस्वीरें कल सुबह भेजनी थी। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई। मुझे हॉस्टल रहना था क्योंकि चचा की कॉल मुझे ही आनी थी। आखिर को मैं बेस्ट फ्रेंड थी माहम की, और वही हुआ था। ठीक 11 बजे मुझे उनकी कॉल आ गई। तुम कॉलेज हो? नहीं, बाहर आओ, मैं आ रहा हूँ। मेरा जवाब सुनने से पहले ही वो फ़ोन बंद कर चुके थे। चिंगारी ने आग पकड़ ली थी। अब मज़ीद तेल डालने का वक्त था। उन्होंने मुझे पिक किया। हम एक पार्क में आ गए जहाँ उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी, सुकून था। लकड़ी के बेंच पर चचा ढाई से गए, जैसे थक गए हूँ, टूट गए हूँ। उन्होंने जैकेट की जेब से तस्वीरें निकालकर मेरे आगे फेंकी। तस्वीरें मेरे पाँव में बिखर गई। वो खामोश थे, हाथों की लकीरों में गुम। मैंने अपना कारनामा उठाकर देखा, और ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हूँ। बिल्कुल, ये सच है कि झूठ? चचा की आवाज़ में दर्द था, उनकी आंखों में आस थी कि शायद मैं झुठला दूं। चचा, सच या झूठ? वो फिर से बोले। उनकी आंखों की उम्मीद और बढ़ी। देखें, सच या झूठ? वो अब चिल्लाए थे। सच। मेरे अंदर के शैतान ने मुझे दाद दी थी। मेरी एक्टिंग शुरू हो चुकी थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मौका कब दिया? आपने सब खुद तय किया, मुझे खबर तक ना होने दी। उससे मैंने मिलवाया। इसके बाद आपने कभी कुछ शेयर ही नहीं किया मुझसे। ये बात भी घर जाकर सबके दरमियान बताई कि आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ता लेकर जाएंगे। आपने एक बार भी पूछा कि तुम्हारी दोस्त है, बताओ कैसी लड़की है वो अब के फिर से उलझे। उन लकीरों में जाने क्या खोज रहे थे वो। तुम मुझे बता देती अदन, शुरू से रोक देती। तुम मेरी दोस्त थी, सब जानती थी, तुम बचा सकती थी ना मुझे। उनका लहजा टूटा हुआ था। कोई बात नहीं, मुझे लगा उसने आपको सब बता दिया होगा। सॉरी चचा। उन्होंने नज़रें उठाकर मुझे देखा। उफ, क्या नहीं था उनकी आंखों में? तड़प, दुख, गुस्सा, अफसोस, पछतावा। एक पल को मैं डगमगा गई, मगर अगले लम्हे फिर मुझे शैतान ने थामा। वो मेरी नहीं हो सकती। जो किसी का भी हो जाए वो किसी एक का भी नहीं हो सकता। ये लम्हा मेरे लिए कितनी राहत और सुकून का था, खुशी का था। उफ, कितना जली थी मैं।
कितना अब सुकून ही सुकून होना था। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तुम बहुत अच्छी हो अदन, बहुत मासूम। मैं हवाओं में उड़ती जा रही थी, ऊपर ही ऊपर, बहुत ऊपर। चचा की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे, टप टप टप। ये क्या, मर्द भी कभी रोते हैं चचा? मर्द नहीं रोते होंगे, आशिक रोते हैं। नाकाम मोहब्बत रुला देती है किसी भी मजबूत शख्स को, किसी आम से आम शख्स को भी, किसी ख़ास से ख़ास शख्स को भी। ये नज़रिया था या दर्द? मैं नहीं समझी। मैं समझी ही कब थी? मैं उसे तलाक दे दूंगा। नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे? सच तो ये था कि ये बात मैंने भी नहीं सोची थी। तलाक, ये बात तो वहमो गुमान में भी ना थी। तो फिर क्या था? इस सब का क्या मकसद है? या मैं अपने सच खुलने पर डर रही थी क्योंकि बात सबके सामने आ जाएगी तो कोई तो होगा जो इस बात की तह तक पहुंचेगा। मुझे बस इसी से खौफ था, शायद बेनकाब होने का खौफ। मैं सारी उम्र इस आग में नहीं जल सकता। सबको समझनी होगी ये बात। उनकी काली आंखों के डोरे लाल हो रहे थे, जैसे किसी सियाह पहाड़ी के इर्द गिर्द लाल आंधी छाई हो। चलो घर चलें, गाड़ी तुम चलाओ आज। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, अजीब सी बेरौनकी थी। मुझे वो वक्त याद आया जब चचा घर इस खुशी में जा रहे थे कि उनको कोई पसंद आ गई है, उनको शादी करनी थी, उनको ज़िंदगी मुकम्मल करनी थी। और इस बार ऐसे लगता था जैसे कोई मर गया हो। चचा ने एक बार भी बात नहीं की, मुसलसल शीशे से बाहर गुजरते मनाजिर देख रहे थे। घर पहुंचने वाले हैं। मैंने बात का आगाज़ किया तो वो कहकर फिर से इधर उधर देखने लगे। आपने बहुत जल्दी की चचा, और अच्छा ही हुआ, जल्दी सब खत्म हो रहा है। मेरे दिल की बात मेरी ज़ुबान पर थी। चलें, उसे सबक मिलेगा, शायद अब वो ऐसा कुछ ना करे। लड़कों से दोस्ती बुरी बात नहीं, फ्लर्ट बुरी बात है। और बस सदन, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं मज़ीद कुछ नहीं जानना चाहता। मेरी मोहब्बत का मुंह पर इतना ही तमाचा काफ़ी है मेरे लिए। खुदा के लिए इसे लहद में मत उतारो। कुछ तो मोहब्बत का भरम रहने दो, उसे गाली मत बनाओ। चचा के लफ्ज़ लफ्ज़ में बेबसी थी। गाली मैं नहीं दे रही, गाली तो उसने दी है। मैंने दुहाई दी, उसने आपके जज्बात का कत्ल किया है, इसलिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम मेरी मदद करोगी ना प्लीज़ अदन? नहीं, मैं शायद ज़्यादा देर बात भी ना कर पाऊँ। शायद मुझे एक जुमला बताने में वक्त लगेगा, शायद मुझे एक भी जुमला बनाने में वक्त लगे। मैं मुस्कुराई। आप फिक्र मत करें। उन्होंने आंखें बंद करके सीट की पुश से टेक लगाई। बस चचा जान, कुछ दिन तकलीफ़ होगी, सिर्फ कुछ दिन, फिर आप सब भूल जाएंगे, सब कुछ। उसका एक एक नक्श, उसकी एक एक बात। मैं दिल ही दिल में उनसे मुखातिब थी। घर आ चुका था, हमने अपना अपना सामान उतारा और अंदर चले गए। सब हमें यूं अचानक देखकर खुश हुए, लेकिन अगले लम्हे चचा जब बीजान के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए तो सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी। कितनी देर वो यूं ही रोते रहे। बीजान बार बार सर पर प्यार करती और पूछती क्या हुआ। वो और बिलक कर रोते। क्या बात है अदन? बाबा ने मुझसे पूछा। मैं नफ़ी में सर हिला गई। हैदर, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रहे हो? देखो सब परेशान हो रहे हैं, बताओ तो सही क्या हुआ है? चचा ने बीजान की बात पर चेहरा ऊपर उठाया, अपने हाथ की पुश से आंसू साफ किए और मुझे देखा। चचा शादी नहीं करना चाहते। मैंने बात का आगाज़ किया। मगर क्यों? दादाजी ने हैरानगी से पूछा। उसकी पसंद से निकाह हुआ है तो फिर? वो गुस्से हुए। दादाजी, वो लड़की अच्छी नहीं है। मैं मज़ीद क्या कहती। वाह, अच्छी नहीं, बुरी थी तो तुम्हारी दोस्त क्यों है? बाबा ने मुझे दुरुस्ती से कहा। तब तुम मना नहीं कर सकती थी। बाबा, मैंने मना किया था। आपको लगा मुझे चचा से प्यार नहीं, आपका ख्याल नहीं। मैं आप सब की खातिर चुप हो गई। वैसे भी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि वो लड़की कैसी है। कोई पूछता तो बताती। और रही बात दोस्ती की, तो कॉलेज की हद तक दोस्ती थी और मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। चचा की नज़रें फर्श पर थीं। अब तक वो खामोश थे, मगर आंसू अब भी जारी थे आंखों से। रहने दो, चलो कोई बात नहीं, जो मेरा बेटा चाहेगा वही होगा। बीजान के दिल में तो पहले ही मैं आग लगा चुकी थी, इसलिए वो मेरी पार्टी में आ चुकी थी। बीजान, अदन का भी निकाह हुआ है, पूरा ख़ानदान, पूरा गांव जानता है। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? एक नहीं, दोनों रिश्ते ख़त्म होंगे। बाबा फिक्रमंद थे और मैं शाद। मेरा दिल नाच रहा था। सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे मैं चाहती थी, बिल्कुल वैसा। हमें ऐसों से रिश्ता रख के करना भी क्या है? हमें ऐसों से रिश्ता रख कर करना भी क्या है? हमारी बच्ची में क्या कमी है? देखना बहुत से रिश्ते आएंगे इसके। बीजान फिर बोली। लड़की का मामला है बीजान, अब के ममा भी मैदान में कूदी थी। हैदर, अगर तुम दोनों की लड़ाई हुई है तो कोई हल निकल सकता है, ऐसे तो रिश्ते नहीं तोड़े जाते ना। ममा चचा को समझाने लगी। काश ममा लड़ाई हुई होती, काश सब सुलझ जाता।
चचा एक आखिरी नज़र मुझ पर डालकर अपने कमरे में चले गए। उनसे तो सचमुच एक भी जुमला नहीं बन पाया था, पर मैं खुश थी। अच्छा हुआ वो नहीं बोले। दूसरे दिन मैं कॉलेज नहीं गई तो माहम की कॉल आई। मैंने बंद आंखों से नंबर देखा और मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गई। फिर दिन के 12 बजे उठी, नाश्ता करने बाहर गई। वहाँ वही माहौल था, रात जैसा, वही बहस। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। मम्मा, नाश्ता नहीं बनेगा क्या मेरे लिए? मैं हशाश बशाश लहजे में बोली तो मम्मा ने मुझे गौर से देखा। हैदर ने कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया था, क्या पता कल दिन को भी खाया होगा या नहीं। जाओ उसे बोलो कुछ खा ले। मम्मा ने मुझे कहा। मम्मा, कुछ दिन तो उनको सोग मनाने देना, उनकी मोहब्बत से ये ज्यादती होगी अगर हम उन्हें हंसने पर मजबूर करेंगे। किचन में चलो, नाश्ता बना दूं। मम्मा उठी तो मैं भी साथ ही उठी। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और मम्मा मेरे सामने खड़ी हो गई। असूली तौर पर यह खाना पीना तुम्हारा भी छूटना चाहिए था, तुम्हें कम से कम उदास तो होना चाहिए, मगर तुम्हारी तो भूख और बढ़ गई है। मम्मा के माथे के बल बता रहे थे कि वो मशकूक हैं। कहते हैं ना, डिप्रेशन में ज्यादा भूख लगती है। बोतल मुंह से लगाकर मैं घटाघट पानी पीने लगी। अदन, सब ठीक है ना? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो कल एक पछतावा बन जाए? क्या मतलब? तुम इब्राहिम से शादी नहीं करना चाहती? मम्मा, इनकार चचा ने किया है, मैंने नहीं। क्या हो गया आपको? अब के वो चुप हो गए। मुझे उनकी नज़रों से कोफ्त होने लगी तो मैं बाहर निकल गई। जब आप झूठे हों तो आप कभी भी किसी से नज़रें नहीं मिला पाते। उस वक्त मैं झूठी थी। मैं अगर 2 पल के लिए भी मजीद मम्मा के सामने रहती तो मेरे अंदर का झूठ बाहर निकल आता, मम्मा का शक यकीन में बदल जाता। अदन, तुम कॉल नहीं उठा रही थी। जानती हो हैदर ने मुझे क्या कहा? 2 दिन बाद मैंने माहम को कॉल की। क्या? ये कि मैं फ्लर्ट हूँ, धोखेबाज, चालबाज। वो रो रही थी और रुक रुक कर बात कर रही थी। मुझे बहुत दुख है माहम, बहुत। मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे लगा उसका गला बंद हो रहा था। क्या कोई इतना भी हरजाई हो सकता है? उनको मुझसे शादी नहीं करनी थी, ना करते। कम से कम मेरे कैरेक्टर पर दाग तो ना लगाते, मेरी नज़रों में तो ना गिरते। क्या जिनको चाहा जाए उन पर यूं थूका जाता है? क्या मोहब्बत इतनी मजबूत होती है? सिर्फ अगर उनको कोई गलत फहमी थी तो मुझसे पूछते, मगर उन्होंने तो फैसला सुना दिया। वो सिसक रही थी। सारी उम्र साथ निभाने का वादा करने वाले तोहमत लगाकर छोड़ जाते हैं क्या? वो रो रही थी, उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। देखो यार, मैंने मोहब्बत में पीएचडी तो नहीं की, ना इस लफ्ज़ से आशना। कुछ तो किया होगा ना तुमने। मैं जूस का ग्लास मुंह से लगाकर लापरवाही से बोली। अदन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उन्होंने मुझ पर तोहमत लगाई। तुम कहती हो मैंने कुछ किया होगा? क्या तुम इतना ही जान पाई हो मुझे? वो बेयकीनी से बोली। तुम मेरी दोस्त हो। वो जैसे मुझे कुछ याद दिला रही थी। क्या करूं फिर? चचा को बोलूं तुम्हें माफ़ कर दें? मैंने तंज किया। अदन, कैसी माफ़ी? माफ़ी तो जुर्म या गुनाह की होती है, जो मैंने किया ही नहीं उसकी कैसी माफ़ी? मुझे बहुत दुख हुआ अदन, बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं, बिल्कुल भी। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी, या मज़ीद उसमें हिम्मत नहीं थी बात करने की। मगर ये सच था, वो मुझे बिल्कुल भी ना समझ पाई थी। मुझे समझ भी कौन पाया था? कोई नहीं। मैं चचा की भी दोस्त थी और माहम की भी दोस्त थी, लेकिन मैं तो उन दोनों की दोस्त ना थी, मैं तो शैतान थी। शैतान दोस्त नहीं हुआ करता और ना ही हो सकता है। 5 दिन बाद घर के एड्रेस पर खुला के पेपर्स आए थे। चचा पिछले 1 हफ्ते से अपने कमरे में बंद थे। कभी कुछ खा लेते, कभी कुछ ना खाते, मगर कमरे से बाहर ही ना आते। खुला के पेपर्स देखकर मैं हैरान हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि माहम ये सब करेगी। मुझे लगा था कि चचा ही उसे तलाक देंगे। यह अजीब मामला था। न घर के बड़े बैठे थे कि मामला समझ जाते, और ना ही माहम रोई गिड़गिड़ाई थी माफ़ी के लिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने माहम को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। मिल गए पेपर्स? उसने सलाम दुआ कुछ ना किया। हाँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? चचा को सब समझा रहे हैं। अदन, मेरी ज़ात को निशाना बनाने वाले शख्स को अगर अब आबे जमजम पे भी धोकर लाओगे ना, तो मैं उसे नहीं अपनाऊंगी। वो शख्स जो एक झूठ की बुनियाद पर तोहमत लगा दे, सच झूठ जानना ही ना चाहे, उस पर लानत भेज देनी चाहिए। और मैंने भेज दी। आज वो कोई और ही माहम थी। उस दिन तो वो रो रही थी, आज इतनी मजबूती, अना, इज्जत, गरूर, क्या क्या नहीं था उसके लहजे में। अदन, हैदर ने खुदकुशी कर ली। ममा की चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। फ़ोन मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे, हलक में कांटे उगाए। हैदर ने खुदकुशी कर ली। अल्फाज नहीं, हथौड़े थे, खंजर थे, कयामत थे। कयामत टूट पड़ी थी उस घर पर। कहर था, ये गज़ब था, जो भी था उसकी वजह मैं थी, अदन अली खान।